दोस्तों इंटरनेट पर आपने हजारों बार सुना होगा कि रोज 100 रुपए लगाओ और करोड़पति बन जाओ। हर दूसरा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आजकल यही बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम आप? लोग या तो इस बात को मजाक समझ लेते हैं या फिर इसे एक लॉटरी टाइप का एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। जैसे आज पैसे लगाए और कल सुबह अमीर बन के ही उठेंगे। सच इन दोनों के बीच का है। ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई बकवास। ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है जो वक्त लेता है। सो वेलकम बैक टू इन्वेस्ट विद चेतन। तो आज मैं इस 100 रुपए वाली मिथ और रियलिटी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ अमाउंट ही नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि मार्केट गिरने पर आपका पैसा कैसे रिएक्ट करता है और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा निकालना कैसे। तो बिना स्किप किए ये वीडियो देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल माइंडसेट चेंज हो जाए। कल ही मेरे पास एक मैसेज आया और किसी ने पूछा, भाई अगर 100 रुपए रोज में इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या मैं सच में करोड़पति बन सकता हूँ? मैंने उसे बोला, भाई तेरा सवाल ही गलत है। करोड़पति बनना कोई गोल नहीं होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि फाइनेंशियली सिक्योर कैसे रहे। आप खुद सोचिएगा यार, अब 100 रुपए आज हम कहाँ खर्च कर देते हैं? 2 कप चाय, दोस्तों के साथ स्नैक्स, मिर्ची बड़ा कचौरी और ऐसी वैसी कोई चीज है, या कोई ऐसी चीज जिसका हमें कल याद भी ना आए। 100 रुपए रोज का मतलब है 3000 रुपए महीना। अब 3000 किसी के लिए छोटा अमाउंट भी लग सकता है और किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फोकस अमाउंट पर है ही नहीं, फोकस उस हैबिट पर है। क्योंकि वेल्थ जो है ना एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है रूटीन से। जैसे जिम में एक दिन आके 50 किलो वजन उठाने से एक दिन में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन में इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको आम आदमी से खास बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यार निवेश करें कहाँ? क्योंकि पैसे बचाना और पैसे निवेश करना में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट या एफडी में रखते हो तो हो सकता है वो सेफ रहे, पर शायद ग्रो नहीं वो कर पाए, क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 6 से 7% से बढ़ रही है। और अगर आपका बैंक 3-4% दे रहा है तो प्रैक्टिकली आप हर साल गरीब हो रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई साइलेंटली आपकी परचेजिंग पावर खा रहा है। इसलिए अगर तुम्हारा टाइम हॉरिजन 10, 15 या 20 साल का है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ने महंगाई को बीट किया। लेकिन हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी भी देता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसका एक सिंपल और प्रैक्टिकल मैथ समझते हैं। मान लो एक 25 साल का लड़का है, वो आज से 3000 रुपया हर महीना म्यूचुअल फंड में एक SIP शुरू करता है। तो 20 साल बाद जब वो 45 साल का हो जाएगा तो उसका टोटल जमा किया हुआ पैसा होगा लगभग 7,20,000 रुपए। लेकिन उसकी वैल्यू मालूम कितनी हो सकती है? लगभग 22 लाख रुपए। और यही है, थोड़ा सा और वेट कर ले और 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करे, यानी उसकी 50 साल तक की एज, तो उसकी वैल्यू लगभग 48 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। और मान लो अगर रिटर्न थोड़ा और बेटर मिल गया, लेट्स से 15%, तो ये फिगर 90 लाख के आसपास भी जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा हीरो रिटर्न या अमाउंट नहीं है, टाइम होता है, और सिर्फ टाइम होता है। टाइम जितना ज्यादा, कंपाउंडिंग उतना ही पावरफुल। कंपाउंडिंग का सिंपल लॉजिक है, जब आपके इंटरेस्ट पर ही इंटरेस्ट मिलने लगता है तो आपका पैसा आपके लिए मजदूरी करता है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। जब आप 15 से 20 साल के लिए निवेश करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा। बीच में कुछ ऐसे साल भी आएंगे जिससे मार्केट 20 से 30% तक भी जा सकता है, यानी गिर सकता है। हो सकता है कभी आपको अपना पोर्टफोलियो लाल भी दिखे। और यही वो टेस्ट होता है जहां लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं। मार्केट गिर रहा है यह देख के लोग पैनिक में अपनी SIP तक बंद कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब मार्केट गिरता है तो आपको उस 3000 रुपए में ज्यादा म्यूचुअल फंड की इन्वेस्ट मिलती है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज सेल पे मिल रही हो। इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल डरना नहीं है, उसको सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करना है। अब आती है एक और स्मार्ट चीज जो 90% लोग नहीं करते हैं। देखो, हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, बिजनेस में प्रॉफिट भी बढ़ता है और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल और खर्च भी बढ़ता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वही का वही 3000 रुपए हर महीने रह जाता है। अगर सिर्फ तुम अपना इन्वेस्टमेंट हर साल सिर्फ 10% से बढ़ा दो, यानी अगले साल से 3000 की जगह 3300 कर दो, उसके अगले साल 3630 कर दो, तो फाइनल कॉर्पस जो है ना उसमें मैसिव डिफरेंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ तुम्हारे इनिशियल पैसों पे ही नहीं लगती, बल्कि तुम्हारे हर साल के इन्वेस्टमेंट के इंक्रीमेंट में भी लगती है। यह स्टेप अप SIP वो सीक्रेट वेपन है जो लिटरली आपके रिटायरमेंट को 5 साल पहले ला सकता है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, अरे भाई यार इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, इमरजेंसी में क्या करेंगे? तो देखो दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिथ है। म्यूचुअल फंड में तुम्हारा पैसा लॉक नहीं होता। जरूरत पड़ने पर कुछ ही दिनों में आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब सालों की मेहनत के बाद इतना बड़ा कॉर्पस बन जाता है। मान लो तुमने 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और 1 करोड़ तक का कॉर्पस बना लिया। अब लोग सारा पैसा एक साथ निकाल लेते हैं और बैंक में रख लेते हैं। स्मार्ट लोग कभी ऐसा नहीं करते, वो अपनी SIP बंद करके SWP स्टार्ट कर देते हैं, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब यह है कि आपका जो 1 करोड़ रुपया है वो तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहता है उसका, वही कॉर्पस वो आपका आगे से आगे ग्रो कर सकता है और तुम उसमें से हर महीने 50, 60, 70 हजार की इनकम निकाल सकते हो एज ए सैलरी। यानी तुम मेहनत करके एक ऐसा एसेट बना सकते हो कि जो अब तुम्हें जिंदगी भर बैठकर सैलरी दे सके। और दोस्तों, यही रियल फाइनेंशियल फ्रीडम है। एवरेज लोग वेट करते रहते हैं कि दिवाली का बोनस मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सैलरी बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कार का अगर लोन चूक गया फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उनका ये जो
तब है ना जिंदगी में खत्म नहीं होना है। तो मैसेज एकदम क्लियर है मेरे दोस्त, परफेक्ट अमाउंट और परफेक्ट टाइम का कभी वेट मत करो। आज से शुरू करो, चाहे 100 रुपए रोज के हो, चाहे 500 रुपए महीने के हो। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक ही टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड रिपीट। अगर इस वीडियो से जेन्युइनली आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो इन्वेस्ट विद चेतन को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना जो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।